प्यारे भैया बहनों, हमने श्रेणी का nवां पद पढ़ा था, उसके योगफल के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपके प्रश्नावली के कुछ सवाल ले रहा हूँ। प्रश्नावली आपकी 5.2 है, उसका एक चौथा प्रश्न दिया हुआ है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उन्हें शार्ट में लिखा है क्वेश्चन में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 या 78 है, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं और ये 78वां कौन सा पद है। माना 78वां nवां पद है ना। nवें पद का मान क्या है 78, तो इसलिए an 78 लिखा। ये क्या है प्रथम पद, अपना प्रथम पद। ये क्या है आपका d, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। an पदों की संख्या। कौन सा पद, कौन सा पद, nवां पद। nवें पद का मान दिया उन्होंने 78। सूत्र है अपना, सूत्र nवां पद जिसको अपन लिख रहे हैं an से बराबर a प्लस n-1 इंटू d। मान रखें, ये nवां पद कितना दिया है 78 इज इक्वल टू प्रथम पद 3 प्लस पदों की संख्या मालूम नहीं, nवां पद का मान दिया है n-1 इंटू d कितना है सार्वंतर 5। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट टर्म भी इसको बोलते हैं, लास्ट टर्म। अब इसमें से हमको किसका मान निकालना है n का, कौन सा पद है वो। तो ये आया अपना 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, या 78 माइनस 3 प्लस 5 बराबर 5n। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जो सुविधाजनक होगा वो काम हम करेंगे। यहाँ सुविधाजनक था इन अंकों को इधर लाना। ये हो गया 75 प्लस 5 80 इज इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाई 5 ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 80/5। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 31, तो n बराबर 16। अतः AP का 16वां जो पद होगा वो क्या होगा 78। अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है। अतः 16वां पद, अतः अभिष्ट एक शब्द आता है, अतः अभिष्ट 16वां पद 78। अभिष्ट माने जो चीज हम चाह रहे हैं, जो हमारा इष्ट है। आरती में बोलते हैं ना अभिष्ट, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो हमको प्राप्त होनी थी, जो उत्तर था ये हमको प्राप्त होना था कौन सा पद। तो जो 16वां पद है वो 78 है। अब मैं प्रश्न
छठवां लूँगा आपके लिए। इसी प्रश्नावली का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? क्या एपी 11 8 5 2 11 8 5 2 का एक पद ऋण 150 है, ऋण 150 है, और यदि है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों। उसने रीजन भी पूछा, क्यों है, क्यों। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने चेक किया, 11 और 8 कॉमन डिफरेंस कितना है? सार्वंतर ऋण 3 का, क्योंकि 8 में से इसी से 5 में से 8 उठाएं। तो यहाँ प्रथम पद, उत्तर में हल में क्या लिखेंगे? यहाँ प्रथम पद a बराबर 11, सार्वंतर d बराबर 5 ऋण 8 बराबर ऋण 3, या आप यूँ भी लिख सकते हैं, या 8 ऋण 11 बराबर ऋण 3। एक पद 150 है, तो जो लास्ट टर्म अपने को दिया है वो क्या दिया है? 150। 150। तो प्रश्नानुसार माना nवां पद ऋण 150 है, तब ऋण 150 बराबर, सूत्र क्या है अपना? a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र क्या है अपना? सूत्र nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र है अपना। ये क्या है? सूत्र। तो इसका मान कितना अपने को आया? ऋण 150 बराबर 11 प्लस -3 से इसमें मल्टीप्लाई करें, -3n प्लस 3, ब्रैकेट रिमूव करें, 11 -3n प्लस 3 बराबर ऋण 150। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया। इस पूरे को हम इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे। यदि आपने चिन्ह बदल दिया कि लेफ्ट से राइट आया तो चिन्ह बदलने नहीं, पूरा का पूरा उठा के हम सिस्टम यहाँ पे ले आए और ये सिस्टम यहाँ पे रख दिया। यदि इसमें कोई आपको शंका हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में रिजल्ट एक ही आएंगे। ठीक है, 11 -3n प्लस 3 बराबर
तो ये क्या आया, -3n प्लस 14 इज इक्वल टू -150 -3n इज इक्वल टू -150 -14। तो -3n बराबर 4 6 164 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल सब है। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू -164 अपॉन -3, ये कट गया। अब ये भाग देंगे आप तो क्या आएगा, 3 5 15, 164 में 3 का भाग देना है आपको। 3 5 15 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, 54 सही 2/3। क्योंकि पदों की संख्या पूर्णांक होती है, 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 17 होगी, इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी पदों की संख्या, एक निश्चित पूर्णांक होगी। अतः तो आप क्या लिखेंगे, जो एक पूर्णांक नहीं, 54 सही 2/3 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः एक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं, ये श्रेणी का अपना कोई भी पद नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक संख्या नहीं आ रही। तो अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं। आगे बढ़ाते जाएंगे आप तो वो 150 नहीं मिलेगा, अपने को कुछ अन्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक इसी प्रकार करेंगे। इसमें 2 बात अपने को दी है। क्वेश्चन नंबर 7